मेरा नाम जी सरदार जसबीर जीत सिंह है, चेयरमैन सिख कम्युनिटी कोयटा बलूचिस्तान। ये तकरीबन 250 साल पुराना गुरुद्वारा है। तो ये 1935 के ज़लज़ले के बाद थोड़ा सा नुकसान हुआ, तो ये फिर 1940 में दोबारा बनाया गया, इसको रेनोवेट किया गया। वैसे ये इसकी तारीख़ अगर आप देखें तो तकरीबन 200-250 साल पुराना गुरुद्वारा। एक और वाज़ेह चीज़ बताना चाहता हूँ गुरुद्वारे की कि इसकी तामीर एक ख़ास मिट्टी है और ख़ास एक किस्म का सीमेंट है जिससे की गई है। इसमें आपको कोई मेफ नज़र नहीं आएगी। मतलब कि पुराना जो हमारा हेरिटेज होता था वो कितना मजबूत होता था। ये पुराने लोगों की एक, मैं कहता हूँ कि उनकी एक दानाई और एक सफाई सुथराई से काम करना जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, और जो कि इससे फने तामीर में आपको नज़र आएगा। इस गुरुद्वारे के एक ही हिस्सा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बलूचिस्तान और ख़ास करके कोयटा में एक ऐसा कानून बना था कि डबल बिल्डिंग बनाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि ये एक ज़लज़ला प्रूफ जगह है। तो उस वक्त ये एक सिंगल बिल्डिंग ही बनाई जाती थी, जैसा कि गुरुद्वारे की फने तामीर में आप लोगों को ख़ास नज़र आएगा। डबल बिल्डिंग बनाने की इजाज़त ही नहीं होती थी। तो ये इतनी मजबूत है कि इसमें आज हम लोग जब काम करते हैं तो आजकल की दीवारें और इसकी दीवारों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये गुरुद्वारा 8000 और समथिंग कुछ है उस पर ये वाक़या है, जिसमें हमारी दुकानें भी हैं गुरुद्वारे की और एक्स्ट्रा जो घर बने हुए हैं वो भी है बाइक साइड पे। 1947 के बाद जब पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान जब बन गया, तो यहाँ पर सिखों की तादाद काफ़ी थी उस टाइम। उसके बाद जैसे ही मतलब पाकिस्तान वजूद में आया तो काफ़ी सिखों ने हिजरत कर ली यहाँ से। कुछ सिखों ने नहीं की, जैसे हमारे आबाओ अजदाद थे वो यहीं रहना पसंद किया। बलूचिस्तान में हमें फुल आज़ादी हासिल है, हम अपनी इबादत और अपने तौर तरीके अपनी मर्ज़ी के साथ मना सकते हैं। कोई ऐसी हम पर सख्ती नहीं है लागू। ऐसे यहाँ पर हमारे सिखिज़म के मुताबिक जो भी बड़ी बड़े हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे गुरु अर्जन देव महाराज 5वें पातशाह 5वें गुरु नानक, उनकी शहादत का एक बड़ा समागम मनाया है। इस तरह के हमारी मजहबी कैलेंडर के मुताबिक जो भी इवेंट्स आते हैं उसको मनाया जाता है। ये निशान साहब होता है, यही गुरुद्वारे की मैं समझता हूँ कि बेसिक निशानी है, क्योंकि गुरुद्वारे की ये जो हमारी निशान साहब हम इसको कहते हैं, झूलते निशान रहे पंथ महाराज के, ये गुरु साहब ने कहा था। तो हमारा जो सिखिज़म का पंथ है या हमारी जो कौम होती है, जो हमारा मज़हब होता है, उसमें गुरुद्वारे में ये निशान साहब जुलाया जाता है और यही उसकी निशानी है। ये हमारे जो शहादतें दी हैं जिन्होंने सिक्की के मज़हब के लिए, उनकी याद में भी हम ये निशान साहब लगाते हैं। और इस निशान साहब का मतलब ही ये है कि ये गुरु नानक का दर है। कोई भी मुसीबत ज़दा हो, कोई भी हाजतमंद हो, तो वो गुरुद्वारे में आके अपनी हाजत पूरी कर सकता है।